Assalamualaikum. I am Bisma Farfum from Earth Pharmacy. Today's my topic is hyperlipidemia. So basically, what is hyperlipidemia? Hyperlipidemia indicates abnormally elevated level of lipids, lipoproteins in the blood due to abnormal blood metabolism and function. यानी कि हमारी जो बॉडी में कोई भी एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो रही हो फैट की, या कोई एबनॉर्मल फंक्शन हो रहा हो, तो उसकी वजह से जो एलिवेट हो जाते हैं यानी कि इंक्रीज़ हो जाता है लेवल लिपिड्स और लाइपोप्रोटीन्स के, वो बेसिकली कहलाते हैं हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया किस किस वजह से होती है? डाइटरी डिज़ॉर्डर यानी कि हमारी डाइट प्रॉपर नहीं हो या हम ओवर डाइट ले रहे हों, ओबेसिटी, जेनेटिक डिज़ॉर्डर की वजह से होती है, और कुछ सेकेंडरी डिजीज़ सेकेंडरी कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि डिजीज़ हो गई हाई डायबिटीज़। अब हम इसकी देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो इसकी क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे होती है, लिपिड टाइप की और कॉजिंग फैक्टर की। अगर हम देखें लिपिड टाइप की, तो लिपिड टाइप में क्या होता है? हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया। इसमें क्या होता है कि लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो है वो एलिवेट हो जाता है, जबकि हाइपरग्लिसरीडीमिया में क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो ब्लड में एलिवेट हो जाते हैं। ये टाइप्स हो गई जो है ऑन द बेस ऑफ लिपिड पे। अब अगर हम देखें कि कॉजिंग फैक्टर्स पे क्या क्या होती है? फैमिलियल हाइपरलिपिडीमिया, जिसको हम प्राइमरी भी कहते हैं, ये फॉलोइंग 5 टाइप्स में जो है क्लासीफाई होती है। टाइप 1 में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल रेज्ड हो जाता है, जिसके साथ साथ ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल भी बढ़ जाता है। ठीक है। टाइप 2 में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल लेता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल नॉर्मल होते हैं। टाइप 2 में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल ही रहते हैं। टाइप 3 में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स दोनों बढ़ जाते हैं। टाइप 4 में क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं। एक्वायर्ड हाइपरलिपिडीमिया, जिसको हम सेकेंडरी हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं, ये अंडरलाइंग डिजॉर्डर्स की वजह से होता है, जैसे कोई सेकेंडरी डिजॉर्डर हो गई, डायबिटीज़ वगैरह हो गई, मतलब अदर किसी और अदर डिजीज़ की वजह से जो है ये हमारी मतलब किसी और डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ये, जिसमें क्या होता है कि लिपिड और लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अल्ट्रेशन हो जाती है, यानी कि इसमें अल्ट्रेशन आ जाती है। ठीक है। अब अगर हम इसकी एपिडेमियोलॉजी में देखें तो ये क्या है कि मोर कॉमन है मैन में देन इन वुमेन। मैन में ये ज़्यादा है। फेमिलियल हाइपरलिपिडीमिया जो है वो बॉर्डर लाइन है और हाई होता है। सही है। अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द मैन में होता है जो कि 30 ईयर से ओल्डर हो, और वुमेन जो कि 60 ईयर से ओल्डर हो। ठीक है। और सेकेंडली ये उन पेशेंट में भी इसका रिस्क हाई होता है जिनमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है, यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ मेल्स में एज 55 से पहले हो, 55 to 60 से पहले हो, और फीमेल में 65 ईयर्स से पहले अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है तो उनमें रिस्क है हाइपरलिपिडीमिया होने का। ठीक है। अगर हम इसकी एटियोलॉजी देखें तो ये क्या एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि पेशेंट जो है वो अपने बाय बर्थ इनहेरिट करता है। दूसरा, सेकेंडरी हाइपरलिपिडीमिया जो है वो ओरिजिनेट होता है अंडरलाइंग डिजीज़ से, यानी कि अदर सेकेंडरी डिजीज़ या कोई डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो, किसी जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गई, इन सब की जो है डिजीज़ की ये सब अंडरलाइंग डिजीज़ है। अगर हम इनको कंट्रोल करें अंडरलाइंग डिजीज़ को, तो हम हाइपरलिपिडीमिया को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और ये पुअर लाइफ स्टाइल की वजह से भी हो सकती है। डायग्नोसिस में अगर हम देखें तो इसके कोई ख़ास सिम्टम्स तो नहीं होते, लेकिन इसको हम ब्लड सेल से डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है। अब लिपिड प्रोफाइल जो है हम चेक करते हैं, अगर ये हम चेक करते हैं एट द एज ऑफ 20 जो है ये हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। इफ़ रिपोर्ट नॉर्मल हो तो हमें एवरी 5 ईयर ये टेस्ट रिपीट करना होता है मॉनिटरिंग करने के लिए कि आइदर अ पर्सन हैव हाइपरलिपिडीमिया और नॉट। ठीक है। सो बिलो जो है ये हमारे पास रीडिंग्स दी हुई है या लेवल दिए हुए, अबव लेवल भी दिए हुए, हाई रिस्क में कितना होता है, बॉर्डर लाइन में क्या इसका होता है, और डिज़ायरेबल वैल्यू क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इन सब की वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट आता है पैथोफिजियोलॉजी।
पैथोफिजियोलॉजी में हमारे पास क्या होता है कि अगर हम प्रेजेंट स्टडीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो हाइपरलिपिडीमिया किस तरह से स्टार्ट होता है कि वो स्टार्ट होता है जब एंडोथीलियल डैमेज होता है हमारे ब्लड वेसल्स का जो एंडोथीलियल है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड लॉस होता है। उस डैमेज साइट से जो है नाइट्रिक ऑक्साइड लॉस होता है, जो कि रिज़ल्ट क्या करता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होते हैं, जिनकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट होता है उस अफेक्टेड एरिया में। एक्यूमुलेशन होती है लिपिड्स की डीपेस्ट लेयर एंडोथीलियल वॉल, क्योंकि एंडोथीलियल डैमेज हुआ है तो वहीं पर जो है वो लिपिड्स की एक्यूमुलेशन हो रही होती है। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, उसको इनगल्फ कर देते हैं लिपिड फॉर्मिंग को, जिसको हम कहते हैं फॉर्म सेल्स, जो कि कोलेस्ट्रॉल कंटेंट के साथ होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म सेल्स क्या करते हैं, नेक्रोसिस कराते हैं, एपोप्टोसिस कराते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन करते हैं, यानी कि इनकी वजह से ये सब हो सकता है। एट द सेम टाइम इसी टाइम पे क्या होता है, जो स्मूथ मसल्स के सेल्स होते हैं वो इनकैप्सुलेट कर लेते हैं फॉर्म सेल्स को, जबकि दूसरे हाथ पे on the other hand, stimulation of platelet activity with the tissue factor resulting in plaque rupturing and thrombosis। जो प्लेटलेट एक्टिविटी को स्टिमुलेट मिलता है टिश्यू फैक्टर से, वो क्या करता है, प्लेक करता है फॉर्मेशन, रैप्चरिंग करता है ब्लड वेसल्स की, या फिर थ्रोम्बोसिस हो जाती है। प्लेग जो है या तो रैपिडली होता है अगर, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ब्लड वेसल्स में और वो स्लोली जो है स्टेनोसिस क्लोज करता है ब्लड वेसल्स की। दोनों मैकेनिज्म में लिपिड प्लेग जो है वो क्या करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है कोज करते हैं और डिसोरिएशन करते हैं पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को। सो हाइपरलिपिडीमिया इस मतलब इसको ये ऐसी डिजीज़ है जिसको हमें ट्रीट करना चाहिए, अदरवाइज़ ये मोस्ट कॉम्प्लिकेशंस कोज कर सकती हैं। फर्दर ये हमें डायग्राम्स में बताया जा रहा है इसकी किस तरह से पैथोफिजियोलॉजी हो रही है, ठीक है। मैनेजमेंट में अगर हम आ जाएं तो मैनेजमेंट जो है वो हम सबसे पहले देखते हैं कि एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल को हमें नॉर्मल लेवल में लाना होता है। इट शुड बी डिटरमाइन वेदर पेशेंट हैव प्राइमरी केस ऑफ, यानी कि प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी है, हमें यह पता होना ज़रूरी है। यह हमें मॉनिटर करना चाहिए कि जो सेकेंडरी हाइपरलिपिडीमिया है उसका कॉज क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज़, यानी कि जो सेकेंडरी है वो कोई अंडरलाइंग डिजीज़ की वजह से है। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है मैनेजमेंट में कि आइदर इट इज़ सेकेंडरी और आइदर इट इज़ प्राइमरी। सो मैनेजमेंट डिपेंड ऑन टाइप्स, सेकेंडरी और प्राइमरी। अगर हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखें तो हमें लाइफ स्टाइल चेंजेस करनी पड़ती है, प्रॉपर डाइट लेनी पड़ती है, रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ता है, वेट रिडक्शन, कोलेस्ट्रॉल इंटेक हमें रिड्यूस करना पड़ता है इतना कि हम 25 से 35% जो है रिस्ट्रिक्ट कर दें उसको, एनर्जी इंटेक को। कोलेस्ट्रॉल जो है हमें 20 mg डेली, लेस देन 20 mg जो है हमें डेली जो है कोलेस्ट्रॉल का इंटेक हमें 20 mg से कम लेना है। प्लांट स्टीरोल को हमें बढ़ाना है, फिब्रस फाइबर्स को हमें प्रेफर करना है, यानी कि नर्म ग़िज़ाएत। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो हम उसको जो है किस से कर सकते हैं, इलनेस को प्रमोट कर सकते हैं, इलनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं डाइट के थ्रू, हर्ब्स के थ्रू, न्यूट्रिशन के थ्रू, योगा के थ्रू, मेडिकेशन के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू और सीजनल रूटीन, यानी कि हमें आयुर्वेदिक में ये सब करना पड़ता है, योगा, मेडिटेशन, ETC। होम मेडिकेशन अगर हम देखें, कुछ रेमेडीज़ हमारे पास होती है जो कि बेनिफिट होती है हमारे ट्रीटमेंट के लिए हाइपरलिपिडीमिया में, जैसे कि कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए, नट्स, आलमंड जो है वो LDL को लोअर करते हैं 4.4%, वॉलनट्स LDL को लोअर करते हैं 16%, ओट मील ड्रॉप करते हैं LDL को 12 to 24%, ऑरेंज जूस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करते हैं, फिश ऑयल लो करते हैं ट्राइग्लिसराइड लेवल को, हनी कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, कोकोनट ऑयल HDL को बढ़ाते हैं, LDL और HDL के रेशो को इम्प्रूव करते हैं, सोयाबीन्स क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ न्यू कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन ही नहीं होगी कोलेस्ट्रॉल की तो वो बढ़ेगा ही नहीं। फर्दर अगर हम देखें फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में
तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं स्टेटिन्स। स्टेटिन्स क्या है? जो कि HMG को ए रिडक्टेज इनहिबिटर है। HMG को ए एंजाइम है जिसको हमें इनहिबिट करता है हमारा स्टेटिन। स्टेटिन में हमारे पास आते हैं सिम्वास्टेटिन आ गया, एट्रोवास्टेटिन आ गया, रोजुवास्टेटिन आ गया, ये सब। इसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि ये मसल पेन कॉज करते हैं, ठीक है। बायोसिक्वेंसर रेजिन्स, कोलेस्टरामाइन, कोलेस्टिपोल, ये भी हम यूज़ करते हैं। एक्टिवेट लाइपोप्रोटीन लाइपेस, जिसको हम फिब्रिक एसिड इन डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। क्लोफिब्रेट, फिनोफिब्रेट आ गए। इनहिबिट लाइपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस, ये क्या करते हैं? लाइपोलाइसिस को इनहिबिट करते हैं, ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को रोकते हैं। इसमें निकोटिनिक एसिड आ गया। इसके अलावा अदर आते हैं ग्यूपुलिपिड और एजिटिमाइड। ये सब इसकी फर्दर मैनेजमेंट हो गई।